गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा जो कर्म है वो कर, फल की इच्छा किए बिना। उसका फल भगवान अपने आप देते हैं। तो सनातन के प्रचार प्रसार हेतु अपने कर्म को करते हुए आज बात होगी 33 कोटि देवी देवता पर। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कुछ भ्रम लोगों में ऐसे फैल चुके होते हैं कि एक समय के बाद वे सच लगने लगते हैं। लोगों को सच्चाई बताने के बाद भी भ्रम बना ही रहता है। क्या आप भी मानते हैं कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं? कुछ विद्वान मानते हैं कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं, तो कुछ के विचार है कि 33 करोड़ हैं। देव भाषा संस्कृत में कोटि के दो अर्थ होते हैं। एक कोटि का अर्थ प्रकार होता है और दूसरा अर्थ करोड़ है। हिंदू धर्म का दुष्प्रचार करने के लिए यह भ्रम फैलाया गया है कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर हम अपने दिमाग में मंथन करें तो यह सोच सकते हैं कि जब जीव की योनियों का प्रकार ही 84 लाख बताए गए हैं, तो देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ कैसे संभव हो सकती है। असल में हिंदू धर्म ग्रंथों में, वेद में, पुराण में और शास्त्रादि में देवी देवताओं को 33 कोटि बताया गया है। इसी शब्दों से अनुवादकों द्वारा यह भ्रांति फैली, क्योंकि कोटि का एक तात्पर्य करोड़ भी है। पौराणिक मत के अनुसार निश्चित ही प्राकृतिक शक्तियों के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन प्राकृतिक शक्तियों के नाम हमारे देवताओं के नाम पर ही रखे गए हैं। जैसे चंद्र नामक एक देव है और चंद्र नामक एक ग्रह भी है। इस ग्रह का नामकरण चंद्र नामक देव के नाम पर ही रखा गया है। इस तरह देवों का उनके नाम के ग्रहों पर अधिपत्य रहा है। अब यह सवाल आता है कि उस समय हमारे वेदों और उपनिषदों में 33 कोटि देवी देवता किसके संदर्भ में कहा गया है। तो उन्हीं के मतानुसार हम 33 प्रकार के देवी देवताओं को उन्हीं के क्रम में समझने का प्रयत्न करेंगे। अब देखते हैं कि कौन 33 कोटि के देवता हैं। तो इसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 1 इंद्र और 1 प्रजापति को मिलाकर 33 होते हैं। प्रजापति को ब्रह्मा माना जाता है, तो 12 आदित्यों में 1 विष्णु और 11 रुद्रों में 1 शिव माने जाते हैं। वहीं कुछ विद्वान प्रजापति और इंद्र के स्थान पर 2 अश्विनी कुमारों को स्थान देते हैं। 12 आदित्यों के नाम में अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्यन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, वैवस्वत एवं विष्णु, ये 12 नाम हैं। इसके बाद देखते हैं 11 रुद्र के नाम। इसमें मनु, मन्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महिनस, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भव और घृतध्वज आते हैं। अब आगे देखेंगे 8 वसु के नाम। इसमें आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास ये आते हैं। और 2 अश्विनी कुमार। इस प्रकार पूरे 33 प्रकार होते हैं। देवताओं में जिन्हें भगवान की संज्ञा दी गई है वह हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इनकी शक्तियां हैं सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, जो इनकी पत्नियां हैं। कहा जाता है कि भगवान की सच्ची अभिव्यक्ति निराकार है। सनातन धर्म में भगवान के 5 मुख्य रूप की पूजा होती है। इसमें शिव, विष्णु, देवी या पार्वती, सूर्य और इष्ट देवता जैसे गणेश जी, या भक्त के पसंद के देवता जो जिन्हें अपना इष्ट मानते हैं। ये 5 देवता 5 चक्र या 33 कोटि देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भ्रम में फंसकर हम अपने धर्म का ही मजाक बनाते देखते हैं, और तब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक बने। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। यह सत्य है कि पाप और अधर्म का नाश भगवान के द्वारा ही होता है, परंतु उनकी सर्वोत्तम संरचना होने के कारण हमारा भी यह धर्म बनता है कि सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार को रोकें और जागरूकता फैलाएं। जय सनातन, जय भारत।